हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जहां पर कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया ग्रसित है, वहीं पर एक दुनिया में ऐसा भी देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, जो कि अभी हाल ही में कोरोना फ्री कहलाया जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि पिछले 17 दिनों में कोई भी नया मामला नहीं आया है। तो इस वजह से जो न्यूजीलैंड की पीएम है, जिनका नाम है जेसिंडा आर्डन, तो इन्होंने कहा है कि हमारे देश में जब कोई नया पेशेंट पिछले 17 दिनों से नहीं आया और हमने काफी सारे लोगों की टेस्टिंग भी की है, तो राइट नाउ हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कोरोना मुक्त न्यूजीलैंड जो है हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 8 जून का स्टेटस बेसिकली है कि कोई भी नया पेशेंट न्यूजीलैंड में नहीं है। और आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 17 दिनों के दौरान जब कोई नया पेशेंट नहीं आया, तो इन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इस कोरोना वायरस से छुटकारा पा चुके हैं। और ये प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन, इन्होंने सोमवार को ये बताया कि जो आखिरी व्यक्ति है वो भी स्वस्थ हमारा हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 50 लाख के आसपास में। अब यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि 50 लाख की पॉपुलेशन में लगभग दोस्तों 1500 के आसपास में जो है टोटल संक्रमित केसेस जो है वो देखने को मिले थे, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस कंट्री ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स अपनाए कि एक छोटे से देश में 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं पर और लोगों तक ज्यादा संक्रमण ना फैले, इसके लिए बहुत सारे एहतियातन बरते और उसके बाद फाइनली रिजल्ट आपके सामने भी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड में 17 दिन पहले एक नया मामला था, लेकिन अभी 17 दिन पहले कोई भी मामला नहीं आया है। और इस दौरान इन्होंने लगभग 40,000 लोगों की टेस्टिंग भी की। और जो आखिरी मरीज है वो 50 साल की एक महिला थी, जिनका इलाज ऑकलैंड के एक नर्सिंग होम में हुआ और फाइनली अब उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि जो पहला केस है वो आया था न्यूजीलैंड में 28 फरवरी को। ओके, इसके बाद जो है वहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने 23 मार्च को जो है लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ओके, और जो टोटल टेस्टिंग है वो की गई लगभग 3 लाख लोगों की। ओके, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि फिर उन्होंने अभी 17 दिनों में कोई मामला नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हमने संक्रमण के प्रसार को रोक लिया है और अब हमारे यहां पर कोई नया मरीज नहीं है इस वायरस से संक्रमित। तो ये कंट्री जो है कोरोना फ्री हो चुका है। लेकिन इन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है। इन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से दोबारा मामले सामने आएंगे, लेकिन ये विफलता की निशानी नहीं होगी। यह इस वायरस की वास्तविकता है, लेकिन हमें पूरी तैयारी रखनी है और हमें और भी ज्यादा सचेत रहकर रहना है। ओके, अब दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वहां पर क्या रणनीति बनाई गई थी। आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जो है 4 लेवल बेसिकली बनाए थे। पहले लेवल में इन्होंने खतरे का अनुमान लगाया, उसके बाद इन्होंने जवाबी कार्रवाई करना था कि भाई किस तरीके से इसके ऊपर हम एक्शन प्लान अपना बनाएं। तो इन्होंने देश की सीमाओं को बंद कर दिया और ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस जो है वो टेस्टिंग पर रखा। फिर दूसरा चरण आया, इसमें इन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से जो भी प्रतिबंध थे इसमें थोड़ी सी छूट दी और 7 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की हर हफ्ते इन्होंने जो है समीक्षा की, उसको इन्होंने मॉनिटर किया 7 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन को। फिर जो तीसरा इनका चरण आया, थर्ड फेज, इसमें वायरस के रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और आइसोलेट, क्वारंटाइन, लोगों की जांच और लोगों की केयर करना, ये इनका तीसरे चरण में सबसे इंपॉर्टेंट अहम फैसला था। फिर इसके बाद में चौथे चरण में इन्होंने देश में सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर लोगों को केवल घर में रहने की हिदायत दी गई। सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया और सभी तरह की यात्राओं पर इन्होंने रोक लगा दी। जब ये इन्होंने सख्त कदम उठाया तो उसके बाद 17 दिनों तक जो भी पेशेंट थे, वो कोई नया पेशेंट तो नहीं मिला। इस दौरान इन्होंने जो भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, इनको इन्होंने अच्छी केयर के साथ में ट्रीट किया और कहीं ना कहीं पर वो ठीक हुए। और दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं इस फोटो में भी हेड्स ऑफ दिस लेडी, ये न्यूजीलैंड की पीएम है, जो कि अभी राइट नाउ इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, काफी खुशी जाहिर की कि हमारे कंट्री में अभी कोई नया पेशेंट नहीं है। अब यहां पर मैं आपको थोड़े से भारत के आंकड़े बताना चाहूंगा कि इंडिया का स्टेट्स इस कोविड के बारे में क्या कहता है। आप यहां पर समझ सकते हैं कि राइट नाउ हम 6ठे नंबर पर विश्व में पहुंच चुके हैं नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से। अगर हम देखें तो आप देखें कि ऊपर 2,89,000 स्पेन है, यूके है 2,89,000। तो बहुत ही जल्दी ये जो है आंकड़े यहां पर रसिया से नीचे आपको भारत के देखने को मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि भारत में जब लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं ना कहीं पर लगभग 500 केसेस के आसपास में थे, लेकिन जब लॉकडाउन खोला गया तो लाखों की संख्या में केसेस थे। और ये कई हद तक सरकार के लिए जरूरी भी था, क्योंकि इकोनॉमी को अगर सरवाइव करना है तो कहीं ना कहीं पर बहुत सारी चीजों को ओपन किया जाएगा। तो धीरे धीरे आपने देखा कि काफी सारी चीजें ओपन की गई। तो दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि जब पहला लॉकडाउन लगा तो लगभग 500 केस थे, खोला हमने लाखों के ऊपर, क्योंकि ये जो ओपन करने का जो मेन कंसर्न था वो ये था
कि अगर हमें इकोनॉमी को सर्वाइव करना है तो बहुत सारे मीडियम मोड हमें ओपन करने पड़ेंगे। तो आपने ये भी देखा होगा कि वाइन शॉप्स ओपन हुई जहां से बहुत सारा रेवेन्यू सरकारों को मिला। इसके बाद 8 जून को फिर से गवर्नमेंट ने जो है मॉनिटर की चीजें, और कई महीनों से जो भी धार्मिक स्थल, जो पिलग्रिमेज प्लेसेस थे वो बंद थे, तो उनको ओपन किया। लेकिन अभी राइट नाउ हमारे यहाँ पर जो आंकड़े हैं, जो हमारा ग्राफ है वो फ्लैटर नहीं है, हमारा ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट में इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ओके, आपने देखा कि और देशों की अगर हम यहां पर कंपैरिजन करके बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि कई कंट्री ने इस फॉर्मेट में, जैसे यहां पोजीशन पर लॉकडाउन लगाया और यहां पर जो पीक पर पहुंचा फिर धीरे धीरे कम हुआ तो यहां पर लॉकडाउन ओपन हुआ। लेकिन अगर आप इंडिया के परस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारे यहां पर कुछ इस फॉर्मेट में अभी हमारा ग्राफ चल रहा है। तो जब हम इस पोजीशन में थे तो हमने यहां पर लॉकडाउन लगाया, फिर हमने अलग अलग फेजेस बनाए, इसके बाद में हमने यहां पर लॉकडाउन को ओपन कर दिया जब हमारे यहां केसेस की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। और अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो है मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, ये मैं आपको बता रहा हूं कि 9 जून को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने ये बताया कि हमारे यहां पर आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ने वाली है। जो भी बेड है, नंबर ऑफ बेड, वो हमारे यहाँ कम है। लगभग अगर हम 31 जुलाई की बात करें तो हमें 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। और केवल दिल्ली की इन्होंने बात की, लगभग यहाँ पर 5.5 लाख जो पीपल है वो दोस्तों इस कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी ज्यादा खतरे की घंटी है अगर हम जिस तरीके से स्टेट्स देख रहे हैं और आने वाला समय जो है। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लेट्स प्रे एंड इनसाइड योर होम, आपको अपने आप को बचाकर रखना है। जब तक नेसेसरी ना हो बिल्कुल बाहर मूवमेंट ना बनाएं और अपना ध्यान जरूर रखें। एक ना एक समय के बाद ये जो कोविड-19 है जरूर जाएगा, लेकिन इसके लिए जो परिश्रम है वो देश के नागरिकों को करना होगा। सरकारें अपनी गाइडलाइन बनाएंगी, अपने प्रोटोकॉल सेट करेंगी, लेकिन हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे जो है व्यापक कदम उठाने पड़ेंगे कि हम अपने आप को और अपने आसपास के क्षेत्र को संक्रमित ना कर पाए। इसलिए जो नंबर ऑफ मूवमेंट है वो हमें कम करना होगा, और जब तक बहुत अर्जेंट ना हो तब तक कहीं ना जाएं, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो भी इंतजाम है उनको जरूर अपनाएं। सो थैंक यू गाइस, आप अपना ध्यान जरूर रखें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आई होप हमारा देश भी बहुत जल्द जो है इस बड़ी पीड़ा से जो है जरूर पार पाएगा। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।